Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are continue chapter number 23. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 23 में पेज नंबर 173 तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो बच्चे हैं वो जब झील के घर पहुंचते हैं, ठीक है, तो आबू धाबी में ना ही उन्हें ट्री देखने को मिलते हैं, ना ही वहाँ पे रेन होती है, ना ही लेक्स होते हैं, ना ही पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटीज़ होती है, यानी वाटर की कमी होती है। बट वहाँ पे सैंडी सॉइल्स के अंदर ऑयल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल्स होता है। सो पेट्रोल इज ईजली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज़ एंड पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर। ऐसा अरविंद अंकल बताते हैं कि जो वाटर है वो प्रीसियस है, लेकिन जो पेट्रोल है वो क्या है, चीपर है, ठीक है, आबू धाबी में। फिर जो हैंसी और पल थे वो गुजरात में आके बहुत सारे फ्रूट्स ट्रीज़ देखते हैं, कोकोनट्स के, बनियान्स के, जैक फ्रूट्स के, पपैया के, बैटल नट्स के, ठीक है। They saw many kinds of tree in Gujarat. Then after we used to see यानी जो हैंसी और पल थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स के ट्रीज़ तो देखे, लेकिन बहुत टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के ट्री में से एक डेट प्लांट्स उन्होंने ही देखा था जो आबू धाबी में था। यानी आबू धाबी में सिर्फ डेट प्लांट्स ही देखने को मिलते थे जो खजूर के पेड़ थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया था वो डेजर्ट एरिया था, राइट। तो डेजर्ट एरिया होने के कारण उन्हें सिर्फ डेट प्लांट्स ही देखने को मिलते थे, लेकिन गुजरात में आके उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स के ट्री देखे। तो ये देखकर वो बहुत ही हैप्पी एंड सरप्राइज हो गए। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। नाउ टर्न योर पेज, कम टू द पेज नंबर 174। न्यू टॉपिक इज नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स। अब अच्छे गिफ्ट्स और फोटोग्राफ्स जो हैं हैंसी और पल्स झील को बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। आफ्टर दे हैड मीट एवरीवन, घर पहुंचने के आफ्टर वे सभी से मिलते हैं। नीता आंटी अनपैकेड देयर बैग्स, यानी उनके जो पैक थे और जो पैक बैग थे उनको अनपैकेड करती हैं नीता आंटी, यानी उन्हें खोलती हैं बैग को और उसमें से बहुत सारे गिफ्ट्स निकालती है और सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सभी लोगों को बांटती है। दे हैड ब्राउड गिफ्ट फॉर एवरीवन, उन्होंने सभी के लिए गिफ्ट खरीदे थे और सभी को दिए गिफ्ट। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, उन्होंने सभी को खजूर खाने के लिए दिए। द डेट्स वेयर वेरी स्वीट्स एंड टेस्टी, जो डेट्स थे मीन्स खजूर थे वो बहुत ही स्वीट्स थे, मीठे थे एंड टेस्टी थे। पल शो झील सम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, पल बता रही थी झील को कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स की करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं, ठीक है। जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स आबू धाबी में थे वो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स वो झील को शो कर रही थी, यानी बता रही थी। हैंसी एक्सप्लेन, हैंसी समझा रही थी दैट द मनी दे यूज इन आबू धाबी इज कॉल्ड दिरहाम, जो मनी आबू धाबी में यूज़ की जाती है, उपयोग में की जाती है, उसे हम दिरहाम कहते हैं, ठीक है। जो आबू धाबी की करेंसी नोट्स होती है दैट इज़ कॉल्ड दिरहाम, उसे हम दिरहाम के नाम से जानते हैं। इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल अरेबिक लैंग्वेज, वहाँ पे कुछ लोकल अरेबिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है एज अ राइटिंग्स के थ्रू में। दे आल्सो शो मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्स, और जो हैंसी और पल्स थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के फ़ोटोग्राफ भी बताए जहाँ वो लिव करते थे, ठीक है। तो हैंसी और पल्स ने झील को अलग अलग टाइप्स के फ़ोटोग्राफ्स दिखाए जिस जगह पर वो लिव करते थे। अरविंद अंकल गेव झील ग्लोब, अरविंद अंकल ने झील को इस टाइप्स का एक ग्लोब दिया, इस तरीके से इसे हम ग्लोब कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कंट्रियाँ शो होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की वो कंट्रियाँ किस प्लेस पर हैं वो ढूंढनी होती है, ठीक है। ये एक मैप टाइप्स का होता है। अरविंद अंकल गेव अ झील अ ग्लोब, अरविंद अंकल ने झील को ग्लोब दिया।
ही सेड, उन्होंने कहा, झील वाई डोंट यू फाइंड आबू धाबी ऑन दिस ग्लोब, झील तुम इस ग्लोब के अंदर आबू धाबी को ढूंढो, एंड वेयर इज़ गुजरात, और गुजरात भी कहाँ है उसे भी ढूंढो। द चिल्ड्रन इंजॉय प्लेइंग विद द ग्लोब, चिल्ड्रन जो थे यानी बच्चे जो थे वो इंजॉय कर रहे थे खेल में, ठीक है, इस ग्लोब के साथ, ठीक है। तो जब अंकल ने ये ग्लोब दिखाया तो बच्चे उसमें ढूंढने में इंजॉयमेंट्स हो गए, ठीक है, इंजॉय कर रहे थे और साथ में खेल भी रहे थे, उन्हें मज़ा आ रहा था ग्लोब के अंदर आबू धाबी, गुजरात, डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज़ को ढूंढने में। एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेस ऑन द ग्लोब, और अलग अलग प्लेस को ढूंढने में इस ग्लोब के अंदर बच्चों को मज़ा आ रहा था। झील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ आल्सो, झील ने दिल्ली और जूनागढ़ भी उसमें ढूंढा। इन द इवनिंग्स एवरीवन सैट इन द वरांडा, यानी शाम के टाइम सभी लोग वरांडा में बैठे, इंजॉय द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ, सभी ने ठंडी ठंडी हवा और फोटोग्राफ्स को देखकर इंजॉय किया। दे saw that in Abu Dhabi the building were tall with many stories and big glass windows, यानी जो सभी लोग बरामदे में बैठे थे उन्होंने आबू धाबी के अंदर आबू धाबी की जो भी पिक्चर्स देखी, फोटोग्राफ देखी, उसमें देखा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, और वहाँ की जो विंडोज़ होती है उसमें बड़े बड़े ग्लास लग गए होते हैं, ठीक है। वो वहाँ की विंडोज़ जो होती है बड़े बड़े कांचों से बनी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर। झील सेड, झील ने कहा, यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू दिस बिग विंडोज़, तुम्हें अच्छा लगता होगा ना कि वहाँ पे कुछ ठंडी ठंडी हवा आती होगी इस बड़े बड़े विंडो वाली जो ग्लास से बनी हुई विंडो हैं बड़ी बड़ी, उस बड़ी बड़ी विंडोज़ से ठंडी ठंडी हवा आती होगी, ऐसा झील ने अरविंद अंकल से पूछा। अरविंद अंकल सेड, अरविंद अंकल ने कहा, वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ हीट, हम इस विंडो को नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड ऑल हाउस, सभी जगह वहाँ पे एयर कंडीशंस होते हैं हाउस में। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, वहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ही हॉट होता है, यानी गर्मी वाला होता है। पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ, वहाँ के जो लोग होते हैं वो लूज कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं, यानी कॉटन्स के कपड़े ढीले ढाले पहनते हैं। एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड्स, इवन द हेड इज़ आल्सो कवर्ड्स, और उनके जो हेड होते हैं वो अपने जो हेड होते हैं उनको अपने हेड्स को वो कवर करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। आल्सो दिस प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हीट्स ऑफ सन, ये जो हेड्स पे ये लोग हेड पर ये कपड़ा लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, क्योंकि उनको सन की गर्मी से प्रोटेक्टनेस हो सके, सन की गर्मी से उन्हें रक्षा मिल सके, ठीक है। झील इंजॉय द लुकिंग एट द पिक्चर, झील जो थी वो क्या कर रही थी, पिक्चर्स को देखकर इंजॉय कर रही थी। एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम द कजिन्स, और दूसरी कंट्रीज़ को भी वो ढूंढ रही थी, और जो दूसरे उसके कज़िन अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे उनको भी वो ढूंढ रही थी इस पिक्चर्स के अंदर। सी कंस्टेंटली kept comparing her cities with the things that they had described about Abu Dhabi, उसने कंटिन्यूसली यानी कंटिन्यूसली उसने जो चीज़ें देखी वो सिटीज़ के अंदर दूसरी सिटी अपनी सिटीज़ से, ठीक है, दूसरी सिटीज़ को अपनी सिटीज़ के साथ कंपेयर कर रही थी कि क्या हमारी सिटीज़ के अंदर इस टाइप्स की थिंग्स अवेलेबल हैं, तो वो आबू धाबी और अपनी सिटीज़ को कंपेयर कर रही थी। सी डिसाइड दैट, उसने डिसाइड किया, सी वुड मेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाएगी अबाउट द आबू धाबी फॉर हर क्लास, यानी वो अपने क्लास में एक आबू धाबी के ऊपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बारे में डिस्कस करेगी, फिर डिसाइड करेगी कि आबू धाबी के बारे में किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार करें, ठीक है। इसलिए वो कंपेयर करी थी कुछ थिंग्स को अपने गुजरात से और आबू धाबी की कंट्रीज से। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप्स के अलग कंट्रीज़ में और हमारी कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या थिंग्स कंपेयर होती हैं, तो उसके ऊपर से आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हो। डिस्कस एंड राइट्स, यू कैन आल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट्स कंपेयरिंग आबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव,
तुम भी एक छोटा सा रिपोर्ट्स कंपेयर कर सकते हो आबू धाबी जहाँ जिस प्लेस पर रहते हो. यू कैन यूज़ सम ऑफ दिस पॉइंट्स मेंशन बिलो वाइल राइटिंग द रिपोर्ट्स. आप कुछ पॉइंट्स भी उसमें मेंशन कर सकते हो, शो कर सकते हो. जिस तरीके से यहाँ नीचे रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं. यू कैन आल्सो ड्रॉ पिक्चर्स और पेस्ट फोटोग्राफ्स. तुम कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो और फोटोग्राफ्स को भी चिपका सकते हो, पेस्ट आउट कर सकते हो उस रिपोर्ट्स के अंदर. तो इस टाइप्स के पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड. द क्लाइमेट्स एंड वेदर, हमने आबू धाबी का क्लाइमेट्स देखा, वेदर देखा. वहाँ का जो क्लाइमेट्स और वेदर होता है वो हॉटनेस होता है. द ट्रीज एंड प्लांट्स, वहाँ पे ट्रीज एंड प्लांट्स नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटीज होती है. द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, फिर द कॉमन फूड्स आइटम्स, क्लोथिंग ऑफ पीपल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, द लैंग्वेज. ओके, ये सब हमने इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स में ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. इसी तरीके से ये पॉइंट्स के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर एंड रिमेंबर पॉइंट्स एंड हार्ड वर्ड्स डिस्कस करेंगे. नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय स्टूडेंट्स. स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी एंड वेल्दी.